नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे। तो देखो भाई, आज का क्वेश्चन हमसे पूछा है, गिवन ये है और फाइंड ये करना है। ये एक्चुअली फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट ये है, इसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें 32 और 5 एक्स और अपॉन में हाँ ठीक है, ये स्क्वेयर है यार 5 का हमें चाहिए तो भाई। लेकिन हमें यही चाहिए, ये यहाँ से कैसे आएगा, तो मुझे कुछ सुझाव दिख नहीं रहे। एक काम करते हैं, इसका ज़रा क्यूब कर दो बोथ साइड। जब हम क्यूब करेंगे बोथ साइड तो कुछ बनेगी बात। ज़रा करना है इसका क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8x³ माइनस में 5 का क्यूब हो जाएगा 125 अपॉन में 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216x³। और ये हो जाएगा भाई के माइनस का ना, के क्यूब मतलब 3 का क्यूब 3 3 होती 27, और माइनस का तो इधर प्लस का आएगा 3 के 3 3 9, एंड साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और गुणा में 5/6। 2 से 2 दिए 6, 3 से 3 दिए 9, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में 5 दिए 15, ये हो जाएगा 7 और 4 कह रहा हूँ, 7 और 5 12, 1 3 और 1 4 42। तो 8x³ माइनस में 125 अपॉन में 216x³ आ गया ये। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 32 नीचे 5, इधर तो 25 चाहिए, इधर 216। तो मतलब ये क्या है, कुछ ना कुछ कटेगा। ये किससे कटेगा, 4/5 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब चार ये 8 से आप करोगे तो ये तो भैया 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 32x³ अपॉन में नीचे 5, इधर करोगे तो 5 से 1 5 25 बच जाएगा। 5 2 10 5 25, और 25 की 25 ही ऊपर आ जाएगा। और 4 को जब आप इससे काटोगे, 4 5 20 और 4 चौक 16 है ना, ये x³ हो जाएगा। और इधर भी 42 इंटू में 4/5, तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 अपन में 5। इसको आपने बस अभी काट ही देना है, और तो क्या करना है, इधर काटना। 5 से 5 4 5 3 15, और बचेगा एक 5 3 फिर 15, और ये फिर 6 पे जाएगा। तो 33.6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ x⁻8 माइनस में 433 x⁻4 प्लस में 16 और x इज़ मोर देन 0 है, देन व्हाट इज़ द मान, इसका मान निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू गाइज, एक काम करो, x⁻8 माइनस में 433 x⁻4 प्लस में 16, इसको आप इक्वल टू 0 है, इसको आप x⁻4 से काट दो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x⁻4 बच जाएगा, माइनस में 433 और ये बच जाएगा प्लस में 16 अपॉन में x⁻4 है ना। और ठीक है, अब इसको x⁻4 प्लस में 16 अपॉन में x⁻4 इज इक्वल टू, ये आ गया ये। अब ये पावर 2 पे जाएगा, तो पावर 2 पे जाएगा तो x⁻2 प्लस में 4 अपॉन में 4 चौक 16 होता है ना, तो ये हो जाएगा x⁻2। तो ये कैसे निकलेगा, एक काम करना आप 433 में आप 8 जोड़ दो। अब आप कहोगे 8 काहे जोड़ दे भाई, तो 4 ये और गुणा में ठीक है ना, 4 चौक नहीं, रुको 1 सेकेंड, कुल 8 जोड़ दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये हो जाएगा ना। इसका जब आप स्क्वेयर करोगे तो a² x⁻2 का स्क्वेयर करोगे x⁻4 प्लस में b², तो 4 का स्क्वेयर करोगे 16, इसका x⁻4 प्लस में 2ab, तो 2ab ये तो कट जाएगा, खाली जो ये 4 है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 2 वो होगा ही, तो वो इधर इधर ये क्या होंगे भैया, माइनस करना था ना, ये प्लस करना था, ये प्लस करना था मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है मेरे भाई, यहाँ पे ये तो माइनस करना पड़ेगा। इसमें हम पावर 2 पे आना है, तो पावर 2 पे आना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, जो के होगा इसमें 4 जोड़ के, और ये जो 2 है ना, किधर है 2 अपने को, ये अपना 2 नहीं मतलब, अरे यार क्या हो गया ये हैं, 2 4 दूनी 8 8 ठीक है। तो 2 हम ऐड करते थे ना, तो यहाँ पे ये 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा यार, ये
441। तो एक्चुअल में मैं यहाँ स्टार्टिंग से लिखता हूँ, x की पावर 4 प्लस में 16 x की पावर 4, ये हमारा 433 है। x की पावर 2 प्लस में 4 x की पावर 2 पे आने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, और ये k माइनस में k प्लस में 2 करते हैं हम, और साथ में जो 4 होगा ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा भाई अपना कितना, 443 प्लस में 8 441। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 हमें जाना है एक्स प्लस में 2/x पे। तो ये एक स्टेप और पावर 1 पे आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, रूट में ये एक्चुअली 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और 2 वो और गुणा में ये 2, तो ये हो जाएगा √25। √25 मतलब 5। तो x प्लस में 2/x आ गया 5। अब किसी भाई को डाउट लग रहा हो कि यार ये पावर 4 से हम पावर 2 पे आए, ठीक है, फिर पावर 2 से हम पावर 1 पे आए, तो ये प्रोसेस उल्टा कर रहे हैं हम। अगर आप इसका बोथ साइड इसकी स्क्वेयरिंग करो तो 5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 25। इसका जब a प्लस में b का होल स्क्वेयर खोलोगे तो a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में 2ab। तो जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे उस 2 में ए बी से तो ये कट जाएगा ये, और तो 4 होगा, 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 में 4 जाएगा तो 21 आएगा। तो ये फॉर्मूला जो किसका बनेगा, एक्स, ये जब आप देखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x स्क्वेयर ये बन जाएगा, और वो जो 25 में से 4 जाएगा तो 21 ही बचेगा। फिर इसका स्क्वेयर करोगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग, तो 21 का स्क्वेयर 441, 441 में से 4 दूनी 8 माइनस करोगे, जब इसका स्क्वेयर करके खोलोगे तो 8 आएगा, वो प्लस का होगा वो इधर माइनस करोगे तो फिर ये 433। तो ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये आ गया, अब आपने इसका बस यही अनुमान पूछा था, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें बोला है ये इसका मान है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी। इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें चाहिए x प्लस में 1/x इसका इज इक्वल टू k, वो आएगा यहाँ से, ये अपन में 1 है, इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस में 5x माइनस में 2 इज इक्वल टू 6x। और ये 6x को उधर नहीं, इसको उधर लेके जाओ, तो 2x स्क्वेयर माइनस में 2 इज इक्वल टू 6x माइनस में 5x, ये हो जाएगा भाई कितना, x। तो 2x स्क्वेयर माइनस में 2, हाँ ठीक है, ओके है। तो अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँगा मैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वेयर माइनस में 1 इज इक्वल टू x। ये इस 2 की मैं मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ, इस नहीं 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 नहीं, व्हाट वी कैन डू गाइस, लफड़ा है, लफड़ा है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, तो एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ना करो, नहीं नहीं, इसको ले आओ नीचे, तो ये हो जाएगा 2, नहीं 2 भी नहीं, ये x स्क्वेयर माइनस में 1, ये x इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1/2। अब ज़रा इसको लगाओ ठिकाने, इससे x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1/x, ये हो जाएगा 1/2। हमसे पूछा था प्लस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का है, प्लस x प्लस में 1/x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में k स्क्वेयर प्लस में 4। तो k क्या है भाई, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 4, ये हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो भाई, तो ये एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ गया, और इधर 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4, ये मान आ गया अपना x प्लस में 1/x का। इसका क्यूब करना है तो क्यूब करने का तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका ये हमने निकाला ना क्यूब, तो k क्यूब माइनस में 3k, तो k क्या है भाई अपना, √17 की पावर 4 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में √17/4। हमने बस इसको सोल्व करना है, दैट्स ऑल। तो भाई साहब इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक तो आपको तरीका बताया था, अगर आप लोगों को याद हो वो यहाँ पे काम आएगा। x प्लस में 1/x अगर हमारा रूट में है, रूट t के बराबर, t की जगह पे कुछ भी है, तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब मैंने आपको बताया था क्या होगा, t माइनस में 3√t। तो यहाँ पे t क्या है, 17/4 माइनस में 3, रूट t क्या है भाई, √t तो अपना कितना है, हाँ 17/4, ठीक है। अब आपने इसको आराम से सोल्व कर देना है, इसमें तो अब कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, बचा तो इसमें वो भी है,
बिल्कुल ठीक है, इसको आप एक बार साइड रख लो। तो 17/4 माइनस में 3, और ये है √17/4। एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और 7×5 = 12, 12 17 में से 12 जाएगा तो 5, और 5/4 गुणा में √17/4। तो ये 4 का तो रूट कितना हो जाएगा, 2। तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8, तो 5 √17/8 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें हमसे बोला है ए प्लस में, अरे ये वही क्वेश्चन है, सेम मैंने पहले कराया आपको। इसमें ए को अलग से √AB से डिवाइड कर लो, बी को अलग से √AB से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा √A/√B, और इधर फिर हो जाएगा √B/√A। ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4। तो ये एक्चुअली क्या फॉर्म लिखी हुई है हमारी, x प्लस में x इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। मतलब x/x की फॉर्म मान कितना है, 4, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, डेड पावर पूछी है ना। मतलब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, ठीक तो पूछा है। मतलब ये आधी पावर है, इसकी 3 गुना पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 की 3 गुना पावर कितनी हो जाती है, 3/2। मतलब ये पावर 3 पूछी है, x³ प्लस में 1/x³, यही तो पूछा है। तो लगा दो फॉर्मूला, ये हो जाएगा अपना कितना, k³ प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस में 3k। तो ये हो जाएगा k कितना है भाई अपना, 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, माइनस में 4 3 12। तो 2 और 6 में से एक जाएगा 5, 52 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इजी था यार ये तो। उसके बाद है यार, ऐसे क्वेश्चन है ना डायरेक्ट एग्जाम में क्यों नहीं आते हैं पता नहीं। यहाँ तो खूब हम प्रीवियस ईयर के लगा के जाते हैं, मेरे तो सामने कोई कोई आता है। इफ़ एक वो अब की बार सीजीएल में आया था, पेंटागन दे दिया था, उसमें कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 भुजा दी थी, उसमें एरिया बताना था पूरे का। चलो कोई बात नहीं। इसमें हम क्या करें, इसमें हमसे ये बोला है, ये एक्चुअली कुछ नहीं बोला है भाई, यही पता है क्या है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा सीधा 1। ये एक्चुअली, ये देखो मैं बता देता हूँ, वैसे मैं इसको सीधा आंसर टिक 1 नहीं करता। ये क्या लिखा हुआ है, ये x को इसके नीचे लेके जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 4√3, ये 1/x, इसको इधर लेके आओ, x माइनस में 1/x, ये हो जाएगा 4√3। इसको सोल्व किया, ये लिखा है, इसको ज़रा सोल्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। ये यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा वही हमने निकालना है। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इसका क्यूब लिखा हुआ है, ज़रा इस करना है, इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा x³, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये माइनस में आएगा यार, हाँ ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 1x³, और ये निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, k³ प्लस में 3k। तो k कितना है अपना, 4√3 माइनस में 3, ये कितना हो जाएगा 4√3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको सोल्व करना है बस आपने। ये तो हो जाएगा 4 3 12√3, इसका करो एक बार क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64, और ये 64 गुना में 3√3, मल्टीप्लाई करना, 4 3 12, 1 6 3 18, और 1 19। हाँ ठीक है, नहीं माइनस का तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस प्लस प्लस, और 19√3 प्लस में 12√3, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 19 और 1 20, ठीक है। ये लिखा हुआ है किसके बराबर, √3 माइनस में 1/√3। अब ये एक काम करो आप, ये जो है ना इसको इधर लेके आओ और इसको उधर ले जाओ, तो √3 माइनस में 20√3, ये मैंने लिखना नहीं था वैसे, ये सारा जो प्रोसेस मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये तो आपको लोगों की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मेरे भाई। ये खाली इधर 1 बचेगा, और 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं तो सीधा पहले ही देख के टिक कर देता 1, ठीक है गाइज। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम देखें तो क्या देखें, इस पूरी इक्वेशन को जब अगर आप काटोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा वो लिखते जाओ। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो आएगा रिज़ल्ट x³, इसको फिर पावर काटूंगा तो x⁻, ये आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा फिर प्लस में x, फिर प्लस में 1,
और फिर इसको करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1/x, और फिर आ जाएगा इसको काटोगे तो x की पावर 2 और फिर x की पावर 3, ये रिजल्ट आएगा इस संख्या को इससे काटने के बाद। हमसे x का मान गिवन है। अगर आप ध्यान से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, और इसको और इसको देखो, और साथ में ये एक 1 है, मतलब हमें ये x प्लस में 1/x निकालना है, x² प्लस में 1/x² निकालना है, x³ प्लस में 1/x³ निकालना है, इनके सब का मान निकालना है और उसमें फिर पुट करते जाना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन निकालें कैसे, हमें तो सिर्फ खाली x दे दिया है इसने, 3 प्लस में 2√2, तो रैशनलाइज करके हम 1/x का मान निकालेंगे। 1/x का मान निकालोगे तो भाई साहब ये रैशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, ज़रा करना, ये हो जाएगा गुना में, हाँ गुना में था, 3 नहीं प्लस में, क्या चाहिए हमें, प्लस चाहिए ना, हाँ तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/x क्या हो जाएगा, 3 प्लस में रैशनलाइज करोगे तो 2√2 प्लस में 3 माइनस में 2√3, तो ये तो कट जाएगा, और ये 3 और 3 6 हो जाएगा भाई। तो x प्लस में 1/x का मान आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 प्लस में 6, फिर मैं स्क्वेयर निकालूंगा तो स्क्वेयर क्या हो जाएगा, x² प्लस में 1/x², तो भाई ये हो जाएगा 6 का स्क्वेयर 36 माइनस में 2 34, तो ये आ गया 34। क्यूब निकालूंगा तो k³ प्लस का है ना, प्लस का ठीक है, तो माइनस में 3k, तो k हो जाएगा 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और माइनस में 6 18, तो ये हो जाएगा 198, ठीक है, प्लस में 198। अब आपने इनको सम करोगे 239, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।